सभी को नमस्ते। आज हम लोग मनन ग्रुप आज हम लोग जो कि जय भाई, जो हार्दिक कि भाई जय और भाई, मैं हार्दिक शैव्या भाई पाठक, और हम मैं तीनों ने शैव्या मिलके पाठक, हम अध्ययन तीनों ने मिलकर ग्रुप अध्ययन बनाया है। ग्रुप बनाया आज है। हम उस आज हम अध्ययन उस ग्रुप अध्ययन के ग्रुप के पठन क्रम में पठन क्रम दूसरी में पुस्तक दूसरी पुस्तक मानव कर्म मानव दर्शन का कर्म पठन दर्शन का शुरू कर पठन रहे शुरू हैं। कर रहे हैं। इसके इसके अध्ययन के अध्ययन के लिए लिए हमें हमें माताजी माताजी सुनीता सुनीता पाठक जी पाठक जी का का सहयोग सहयोग मिला मिला है। है और और वो वो जो जो है है हमें हमें इस इस किताब को किताब को समझने समझने में में सहायता सहायता देंगी। देंगी। आप आप सभी का सभी का स्वागत है। स्वागत है। और और एक बार एक मैं बार आप मैं आप सभी सभी को को बता बता देती हूँ देती कि हूँ कि हम हम किस किस क्रम क्रम से से जो जो है है पठन पठन करेंगे। करेंगे। तो तो पठन जो पठन है जो है ग्रुप ग्रुप में में जुड़े जुड़े सभी सभी लोग कर लोग कर सकते सकते हैं। हैं। और और जो भी जो भी करना करना चाहते हैं चाहते हैं वो वो वॉलेंटरीली वॉलेंटरीली हैंड हैंड रेस कर रेज कर सकते हैं सकते हैं पठन पठन करने के करने के लिए। लिए। और और पठन कर पठन कर सकते हैं। सकते हैं। हम हम लोग लोग यूजुअली यूजुअली हर हर एक एक सूत्र को सूत्र को डिस्कस डिस्कस करते करते हैं और हैं और पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। और और वन वन पेज पेज एट ए एट ए टाइम टाइम रीड रीड करके करके उसको उसको समझने का समझने और का और चर्चा चर्चा करने का करने का प्रयास प्रयास करते हैं। करते हैं। मैंने मैंने यहाँ यहाँ स्क्रीन स्क्रीन में में मानव मानव कर्म कर्म दर्शन दर्शन की की पुस्तक को पुस्तक को शेयर शेयर किया किया हुआ हुआ है। है। उस उस सभी को सभी को आप आप लोग लोग देख देख सकते हैं। सकते हैं। उसको उसको अपने अपने गूगल गूगल मीट मीट ऐप ऐप में में पिन भी पिन कर भी कर सकते सकते हैं। हैं। और और उसी उसी में में वो वो वही वही किताब किताब आगे आगे बढ़ती बढ़ती जाएगी जाएगी जैसे 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 हम जैसे हम पठन पठन करते करते रहेंगे। रहेंगे। साथ 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 बीच 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 में बीच में हम हम लोग लोग परिभाषाएं भी परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे। भी जो भी नए नए शब्द शब्द आते हैं आते हैं जिनकी जिनकी परिभाषाएं परिभाषाएं हमें हमें स्पष्ट स्पष्ट नहीं नहीं होती है। होती है। तो पुनः आप पुनः आप सभी का सभी का स्वागत है। स्वागत है। मैं मैं मम्मी से मम्मी से अनुरोध अनुरोध करूंगी करूंगी एक एक बार बार अपना अपना आप आप वीडियो वीडियो ऑन ऑन करके करके हम हम सभी को सभी को जो है जो है अ, बताएं कि बताएं आप कि आप कैसे कैसे इस इस अध्ययन अध्ययन को को पूरा पूरा बढ़ाना बढ़ाना चाहते हैं। चाहते हैं। सभी को नमस्ते। और जो है लोग जैसे जैसे रेगुलर इसको पढ़ते जाएंगे और उसके साथ आपके प्रश्न रहेंगे तो उसको उत्तरित करते जाओगे। जितना मुझे अपनी तरफ से लगेगा कि कर्म दर्शन को समझने के लिए अनिवार्य है वो तो मैं रखूंगी ही और परिभाषा के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं मैं एक एक बार बार हार्दिक हार्दिक भाई भाई से से भी भी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करूंगी करूंगी कि कि आप आप भी भी अपना अपना परिचय परिचय दें। दें और और आप अपना अपना जो जो भी भी ग्रुप के ग्रुप के डायरेक्शंस जो डायरेक्शंस है जो है रखना रखना चाहते हैं चाहते हैं उसको उसको रखें। रखें। जी, सभी को नमस्ते। सभी का कर्म दर्शन के सत्र में स्वागत है। सुनीता ताई जी का भी स्वागत है। इसके पहले व्यवहार दर्शन का पठन शुरू किया था जो बहुत बढ़िया तरीके से समापन उनका हुआ। तो फिर ऐसा लगा कि आगे भी सभी दर्शन को समझने की आवश्यकता तो है। तो उस आवश्यकता को ध्यान में रख के इस कर्म दर्शन के पठन की आज शुरुआत की है। तो फिर से एक बार सभी का स्वागत है। नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद हार्दिक हार्दिक भाई। भाई। मैं मैं जय जय भाई को भाई भी को भी आग्रह आग्रह करूंगी कि करूंगी आप कि भी आप भी कुछ कुछ शेयर शेयर करें। करें। आप आप अपना अपना वीडियो भी वीडियो ऑन भी कर ऑन कर सकते हैं तो सकते हैं तो करें। करें। जी, सभी को नमस्ते। बड़े अम्मा जी नमस्ते। तो हम ऐसे लगभग काफ़ी टाइम से ऑनलाइन कर रहे थे। तो एक हमारे अंदर धीरे धीरे एक क्या बोले अच्छी एक अनुभूतियाँ बनने लगी थोड़ी थोड़ी। तो फिर ये आगे बढ़ाने का ऐसा मन हुआ तो फिर बात हुई दीदी से। तो इस हिसाब से कर रहे हैं। बस मेरी तरफ से तो इतना ही है। सभी को नमस्ते। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। थैंक यू थैंक यू जय जय भाई। भाई। सभी को सभी को पुनः पुनः नमस्ते। नमस्ते। मैं आप मैं सभी आप को ये सभी को ये बताना बताना चाहती हूँ चाहती कि हूँ कि ये ये पठन जो पठन है जो वो है वो गहन गहन अध्ययन अध्ययन करने के करने अर्थ के में अर्थ में हमने हमने पुस्तकों का पुस्तकों का पठन पठन शुरू शुरू किया किया गया है। गया है। हम हम चाहते हैं चाहते कि हैं कि कोई भी कोई भी अध्येता जो अध्येता जो है है संकोच में संकोच ना में ना रहे। रहे।
और चूंकि अध्ययन एक इंटेंस कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस होती है जहाँ हमें खूब चर्चा करना जरूरी लगता है और कई बार चर्चा जो है वो लंबी भी चलती है। उसमें कोई भी समस्या नहीं है। जितना भी समय इस किताब को पूरा पढ़ने में लगेगा हम उसको लगाएंगे। और जो भी प्रश्न कभी भी पूछना चाहते हैं पठन के क्रम में बीच में कभी भी हाथ उठा करके पूछ सकते हैं। उसी समय हम रुक करके प्रश्न को लेंगे और जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। और जो पढ़ना चाहते हैं वो भी हैंड रेस करके पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप सभी जो है पुस्तक को पठन करने में जो है आगे बढ़े। और फिर हम मैं चाहती हूँ कि आप लोग हो सके तो अपना वीडियो भी ऑन करें जब आप लोग बोले तो, क्योंकि हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब वीडियो भी अपने जब बोले तब आप ऑन करें। ठीक है। सभी का पुनः पुनः स्वागत है। आज का पठन मैं शुरू करती हूँ। इसके पश्चात कोई और जो है जुड़ना पठन करना चाहेंगे तो मैं आप सभी से पूछूंगी और फिर उसके बाद आप जो है पठन करना चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो हम लोग शुरू करते हैं। मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, मानव कर्म दर्शन, मध्यस्थ दर्शन भाग 2। मान्यता ज्ञान की व्यापकता एवं प्रकृति का अनादि सिद्धांत श्रम गति परिणाम। विकल्प चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसको हम स्किप करेंगे। और मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व जो है वो कंटिन्यू वो पढ़ चुके हैं। हम सीधे अध्याय 1 से जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के कर्म दर्शन में 3 अध्याय है। मानव कर्म दर्शन पृष्ठ 1 अध्याय 1 कर्म कायिक वाचिक मानसिक व कृत कार्य अनुमोदित भेदों से 9 प्रकार से हर मानव कर्म करता है। जी भास्कर काका प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, प्राक कथन ले लिया होता तो अच्छा रहता है, ऐसा मेरा मानना है बाबा जी का। प्राक कथन इस किताब में है नहीं। इस किताब में प्राक कथन नहीं है। मेरे पास जो है उसमें अच्छा है बेटा, है, आप देखिए। मेरे पास जो आई थिंक इस PDF में नहीं है फिर। ठीक है। तो मैं जो है बाबा जी ने जी मैं दूसरी PDF शेयर करती हूँ और उससे प्राकथन। क्या आप प्राकथन पढ़ना चाहेंगे भास्कर काका? जी, आप कहे तो पढ़ देता हूँ, लेकिन आप पढ़ेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मैं 1 मिनट में सर्च करती हूँ। जी मैं पढ़ देता हूँ। जी थैंक यू। जी मैं पढ़ देता हूँ। जी यह कर्म दर्शन सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति और उसकी महिमा व गरिमा की अभिव्यक्ति है। अस्तित्व में सह अस्तित्व में विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना एक यथार्थ स्थिति है। जीवन जागृति ही अनुभव योग्य क्षमता
योग्यता एवं पात्रता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रकाशन है। इसी क्रम में मानव अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान होना अनुभूत होता है। अस्तित्व में अविभाज्य अंगभूत मानव में ही जीवन जागृति की अभिव्यक्ति होने की संभावना नित्य समीचीन है। प्रत्येक मानव में से के लिए अनुभव क्षमता समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्यतावश अनुभवाभिव्यक्ति की पुष्टि सार्वभौम रूप में होती है। अस्तु, कर्म दर्शन को अभिव्यक्त करते हुए प्रामाणिकता का अनुभव कर रहा हूँ। प्रामाणिकता ही आनंद और अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। यही संप्रेषणा में समाधान, व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता है। अनुभव जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में वर्तमान है, क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती। इसी सत्यता के आधार पर अनुभव ही स्थिति में आनंद अर्थात प्रामाणिकता, अभिव्यक्ति में ही अर्थ, गति में प्रमाण तथा समाधान है। अस्तु, अध्ययन पूर्वक जीवन जागृति व अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यक्ति सहज सुलभ हुआ है। इसे मानव को अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। हे नागराज जी, प्रणेता मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, सोमवार, अमरकंटक, श्री संवत 2061, तदनुसार दिनांक 6/4/2004। अस्तु। धन्यवाद भास्कर काका प्राक कथन पढ़ने के लिए। क्या आप मम्मी इसका सारांश रख देंगे प्राक कथन का? हाँ बेटा जी। तो जागृत जीवन की ही अभिव्यक्ति संपूर्ण मध्य दर्शन का वांग्मय है ना। और स्थिति गति के अविभाज्य वर्तमान के रूप में, अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में नित्य प्रभावी है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो स्थिति और गति की अविभाज्यता को जागृति पूर्वक जो अभिव्यक्त किया गया है उसी को समझना है। उस अविभाज्यता में जो नियंत्रण, संतुलन, नियम पूर्वक हर इकाई स्वयं व्यवस्था में है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है ना। तो इसको समझना है। तो परस्पर पूरकता पूर्वक सभी संबंधों का निर्वाह है, और यह पूरकता किसी प्रयोजन से है ना। वो प्रयोजन जो है पूर्णता में, चूंकि पूर्ण स्थिति जो है वो पूर्ण है और गति जो है वो पूर्णता के लिए गतित है। तो पूर्ण में गर्भित होने के कारण से हर इकाई जो है पूर्णता की दिशा में गतित है। तो सहस्तित्व के प्रभाव जो है गठन पूर्णता, पहली पूर्णता प्रमाणित होती है। जागृति जिसको क्रिया पूर्णता बोलते हैं, और दूसरी पूर्णता है। और जागृति के प्रमाण के रूप में पांचों स्थितियों की एक सूत्रता के रूप में आचरण पूर्णता प्रमाणित है। इस प्रकार से संपूर्ण जो अस्तित्व सह अस्तित्व के स्वरूप में समाधान, नियम, नियंत्रण, संतुलन स्वरूप है, वह प्रमाणित होता है। इसी बात को बाबूजी ने यहाँ पर रखा है कि स्थिति में बल ना और गति में शक्ति है। जैसे उन्होंने कहा कि स्थिति में आनंद और गति में समाधान सुलभ रहता है ना। तो प्रमाण जो है, जब प्रमाण समाधान के साथी है, तो कोई भी स्थिति एक समय स्थिति रहती है, फिर वो गति रूप में अभिव्यक्त हो जाती है ना। उसको भी पहचानना है। जैसे समाधान जो है वह एक स्थिति है, लेकिन समाधान से पहले आनंद, समाधान के साथ ही एक आनंद की स्थिति है ना। तो इसको सर्वतोमुखी समाधान बोला है। समाधान पूर्वक फिर प्रमाणित होते हैं। तो स्वायत्त मानव की एक स्थिति है, फिर परिवार मानव की एक स्थिति है ना। पर परिवार मानव के साथ प्रमाणित होने के साथ फिर समाज मानव की ओर गति है। फिर समाज मानव प्रमाणित होने के साथ व्यवस्था मानव के रूप में गति है। तो इस प्रकार से स्थिति गति के अविभाज्य वर्तमान के रूप में जो अस्तित्व सह अस्तित्व है उसी का ही अध्ययन करना है। तो अविभाज्यता वश, संप्रक्तता वश
जो भी कुछ इकाई में बल संपन्नता है, जो गति संपन्नता है और परिणाम है, उनको ही पहचानना है, उसी का अध्ययन है। तो चूंकि मानव जो है ज्ञानावस्था की इकाई है और मानव में जो है विचार क्षमता है ना, तो जागृति भी विचार के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। विचार के माध्यम से जो है समझने और समझाने का काम होता है। ठीक है, तो जागृति विचार के माध्यम से, इसीलिए हम लोग दर्शन पूर्वक जो है हम क्रियाओं के प्रयोजन को पहचानते हैं, है ना। वाद पूर्वक जो है समाधानित विचार को हर आयाम हर कोण में पहचानते हैं, और शास्त्र पूर्वक जो है वो नियंत्रण संतुलन की पहचान होती है कि कैसे मानव परंपरा में नियंत्रण संतुलन प्रमाणित होगा। इस प्रकार से दर्शनवाद और शास्त्र को बाबूजी ने रखा है। ठीक है जी। जी। यदि किसी को कोई प्रश्न तो है आप तो हैंड आप रेज हैंड कर रेज कर सकते हैं। सकते हैं। जी। जी। ये संप्रेषणा को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्या होता है संप्रेषणा? हाँ, संप्रेषणा की परिभाषा मध्य दर्शन में बाबाजी ने तीनों पूर्णताओं को ही संप्रेषणा बोला है। आप परिभाषा संहिता देखेंगे ना, तो पूर्ण में गर्भित होने के कारण से हर इकाई पूर्णता की दिशा में गतित है। तो ये जो अंशों का आदान प्रदान है या जो संबंधों की पहचान है, वो किसी निश्चित प्रयोजन से है, यह बात स्पष्ट होती है। और पदार्थावस्था में जो संगठन विघटन होते हुए अग्रिम प्राणावस्था की ओर जो गति है ना, वो भी किसी निश्चित प्रयोजन से ही है। तो इस रस रसायनों की बनने की प्रक्रिया में, है ना, और जीव अवस्था के शरीरों की जो यात्रा है परमाणु की, तो परमाणु में विकास के कारण से ये सभी प्रकार की रचनाएं हैं। तो गठन पूर्णता एक स्थिति है जहां वो अनुबंधन से मुक्त होता है। कौन? परमाणु। तो स्वतंत्रता है ना, यह सम विषम के प्रभाव से मुक्त स्थिति, इसको सम विषम तो यहाँ नहीं कहा है, अनुबंधन बंधन से मुक्ति ऐसा बोला है ना, रासायनिक भौतिक क्रियाओं से मुक्ति ऐसा बोला है। तो ये गठन पूर्णता जो है, यह पहला प्रमाण है कि पूर्ण में गर्भित है कोई भी इकाई। तो पूर्ण में गर्भित होने के बाद जब गठन पूर्णता है तो अग्रिम फिर गति है। तो क्या गति है? क्रिया पूर्णता। क्रिया पूर्णता मतलब अनुभव। तो ये जितना भी समूचा क्रिया संसार है, तो वो विश्राम के लिए है ना, तो श्रम का विश्राम बराबर अनुभव। तो क्रिया का प्रयोजन अनुभव में पूरा होता है, क्योंकि अनुभव में ही अस्तित्व सह अस्तित्व है, यह स्पष्ट होता है ना। तो क्रिया पूर्णता जो है वो दूसरा पूर्णता का प्रमाण है। और जो वही परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी के साथ जो है संप्रेषित होता है मानव परंपरा में, तो ये मानव में जो समाधान की पहचान हुई है उसका भी प्रमाण होता है। परंपरा में व्यक्ति में संतुलन, परिवार में संतुलन, समाज में संतुलन, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में संतुलन के रूप में समाधान जो सूत्रित होता है, तो अस्तित्व सह अस्तित्व के स्वरूप में समाधान है, यह भी प्रमाणित होता है। इस प्रकार से जो है ये तीनों पूर्णताएं जो परंपरा में सूत्रित होने के साथ अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसको संप्रेषित करती है। इससे कम में संप्रेषणा होती नहीं। पहुंचा आप तक? जी दीदी, इसका मतलब ये है कि हम हमें भी पूर्ण होना है, ऐसी गति को बनाए रखना, हाँ, ऐसा कहना। ऐसा पूर्णता जो है मानव परंपरा में पूर्णता की पहचान हो गई है ना। बाबा जी ने अनुभव कर लिया तो मानव ने अनुभव कर लिया है ना। जी। अब एक मानव ने अनुभव कर लिया तो उन्होंने हमारे लिए अध्ययनगामी विधि बताई। हम इस विधि से जाकर के सहजता से अनुभव तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो उन्होंने सारी जो व्याख्याएं की हैं वो सार्वभौमिक की हैं। तो सार्वभौमिक व्याख्याओं के आधार पर हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कहा गया है ये सत्य है ना। इस आधार पर उनके जो मार्गदर्शन है, जो उनके
नियम विधि प्रक्रिया की स्पष्टता है, वो उसी का अनुकरण अनुसरण करते हुए पूरी मानव जाति जो है परिवार मूलक समाज व्यवस्था में जीते हुए, है ना, क्रिया पूर्णता मतलब अनुभव और आचरण पूर्णता मतलब धरती पर चारों अवस्थाओं के संतुलन का प्रमाण प्रस्तुत करेगी। इसको आचरण पूर्णता का प्रमाण पूरी मानव जाति, एक व्यक्ति भी करेगा, परिवार भी करेगा, ग्राम भी करेगा, ग्राम समूह भी करेगा, है ना, फिर राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक जो है बात हो रही है। अंतरराष्ट्र यहाँ पर किसको कह रहे हैं, है ना, अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर जो भागीदारी है उसको कह रहे हैं। इसके कॉस्मिक फोर्स का जो प्रभाव है वो धरती पर है कि नहीं है, है ना। तो अभी मानव ने नासमझी में जो कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग किया है, नियम विरुद्ध उत्पादन किया है, इससे जो है धरती जो इस सूरज को ठंडा करने का काम कर रही थी उसमें व्यवधान पहुंचा है। तो धरती की व्यवस्था में भी व्यवधान पहुंचा, तो सोलर सिस्टम में भी व्यवधान पहुंचा। सोलर सिस्टम की जो भूमिका आगे होगी उसमें भी व्यवधान पहुंचा ही होगा, ऐसा अनुमान हमको लगता है। तो मानव परंपरा में अखंड समाज के साथ सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होने के साथ ही आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है। तो मध्य दर्शन में कहा गया है कि ये जो जागृत मानव के जो है अनुकरण अनुसरण पूर्वक पूरी मानव जाति परिवार मूलक समाज व्यवस्था में जीते हुए, है ना, प्रवृत्ति परिमार्जन के साथ आत्मानुगामिता की ओर जाती है। जैसे जैसे हम मन से, जैसे स्वायत्त मानव जो है ना वो मन का परावर्तन है, परिवार मानव जो है वो वृत्ति का परावर्तन है, समाज मानव जो है वो चित्त का परावर्तन है, अखंड समाज बुद्धि का परावर्तन है, और तथा आत्मा का परावर्तन है। तो ये जो प्रत्यावर्तन मानव में हुआ वही जो है इस प्रकार से परंपरा में परावर्तित होता है। तो ये जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनती जाती है, परिवार में लोक राज्य व्यवस्था सफल होती जाती है, वैसे वैसे आत्मानुगामीता होती जाती है। मतलब सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होने के अवसर सुलभ होते जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति रूप में भी मानव में अनुभव योग्य हर्ता का उपार्जन होता है ना। और अनुभव का प्रमाण क्या है, समाधान समृद्धि तो है, और क्या है। तो ये समाधान और समृद्धि परंपरा में जब 10 सोपान में सूत्रित हो जाएगा तो हर मानव को अनुभव सुलभ होगा कि नहीं होगा, सोचकर बताइए, जी। है ना। तो ये इतना आसान काम है, अभी चूंकि हम लोग ने उस ढंग से सोचा नहीं किया नहीं, इसलिए हमको कठिन लगता है। कोई कोई पुरुषार्थ करता ही है, जैसे बाबा जी ने पुरुषार्थ किया, अभी भी कुछ लोग पुरुषार्थ करेंगे, उनके पुरुषार्थ का परिणाम पूरी मानव जाति में वितरित होगा, जिससे पूरी मानव जाति जो है वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करते हुए सार्थकता का अनुभव करते हुए अनुभव योग्य अर्हता का उपार्जन भी करेगी और परंपरा में अनुभव को सुलभ भी कराएगी। तो जो बच्चे पैदा होंगे उस समय जब ये परंपरा बन जाएगी तो अनुभव तो उनके लिए मतलब सुलभ ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अनुभव कोई करने जैसी वस्तु नहीं रहेगी, फिर ऐसा एक अनुमान तो बनता है। ठीक है दीदी, थैंक यू। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, बताइए, जितने लोग सभा में उपस्थित हैं। लगता है। दीदी ऐसी संभावना तो दिखती है, पर प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखें तो थोड़ा कठिन तो लगता ही है। पर हाँ, अगर अध्ययन की रोशनी में देखते हैं तो संभावना दिखती है, क्लैरिटी दिखती है। अर्चना, पेन समझ में ना आने तक ही दिक्कत है, समझ में आने के बाद बहुत आसान लगता है ये, है ना। जी तो दीदी। हम सब, आप एक कुछ काम करेंगे, कुछ उससे आने वाली पीढ़ी करेगी, कुछ और भी आने वाली पीढ़ी करेगी, क्योंकि मानव सही को ही स्वीकारता है, सही की दिशा में ही गतित होता है, हर मानव सही करना चाहता है। तो ये धीरे धीरे परंपरा में सूत्रित हो जाएगा, है ना। जैसे हम यदि ये भ्रम पाल ले कि हम ही कर लेंगे सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। परंपरा में हम कितना मतलब समाधान को सूत्रित कर जाए और पूरी व्यवस्था तक का चित्रण यदि मैं सभी भाई बहनों तक समझा पाने में सफल होती हूँ, और जो भाई बहन इसको करेंगे प्रमाण रूप में प्रस्तुत करेंगे,
वो मेरा ही तो प्रकाशन होगा। जैसे बाबा जी का प्रकाशन मैं हूँ, मेरा प्रकाशन आने वाली पीढ़ी है, उसका प्रकाशन और आने, तो ये मानव का ही प्रकाशन है, जीवन का ही प्रकाशन है ना। मैं शरीर रूप में रहूं ना रहूं, जीवन का वैभव तो गतित रहेगा ही। ये बात समझ में आने के बाद फिर हम संकीर्णताओं से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जी बढ़िया दीदी। धन्यवाद धन्यवाद अर्चना अर्चना बहन, बहन, धन्यवाद धन्यवाद सुनीता सुनीता मम्मी। मम्मी। अम, अम, ठीक है, ठीक है, तो तो जी जी हार्दिक। हाँ, एक प्रश्न था मेरा, जो कर्म दर्शन में पहले ही पेज पे दिया हुआ है, उसमें दो लाइन है, एक तो मान्यता है और एक सिद्धांत है। और सिद्धांत में श्रम गति परिणाम को तो हमने व्यवहार दर्शन में पढ़ा हुआ था मूल तत्व में। और जो मान्यता दी हुई है कि ज्ञान की व्यापकता एवं प्रकृति का अनादित्व, तो उसको मान्यता क्यों कहा गया है, वो थोड़ा समझना था जी। बेटा, जब तक हमारा अनुभव नहीं है ना, तब तक मान्यता ही है हमारे लिए। जैसे अभी हम भ्रमित मान्यताओं में जी रहे हैं, फिर हम जागृत मान्यताओं में जिएंगे। जिस दिन हम अनुभव संपन्न होंगे, उस दिन ये स्वत्व होगा। ठीक है। हाँ जी। तो ठीक। यदि यदि एक बार एक बार इसमें इसमें मैं मैं भी भी कुछ कुछ ऐड ऐड करना करना चाहती चाहती हूँ। हूँ। यदि यदि एक हम बार हम मानना मानना की परिभाषा देखेंगे, देखेंगे, तो उसमें तो उसमें ये बात ये समझ बात में समझ आती में है कि आती है दो कि तरह दो से तरह मानना से होता मानना है। होता है। एक एक तो बिना तो बिना जाने जाने और और दूसरा दूसरा जान के। जान के। और और मानना मानना मूल मूल रूप रूप से से जीने में जीने में आने जीना आने में से आने या से या कर्म में आने से जुड़ी हुई बात है। यदि हम किसी सिद्धांत को या किसी बात को मानते हैं, तो तो हम फिर हम वैसा वैसा पाते जी हैं। पाते हैं। पर पर यदि हम यदि हम बिना जाने बिना मानते हैं, मानते हैं, तो यदि तो हम यदि हम जीने में जाते हैं तो गड़बड़ी होती है। और और यदि हम यदि हम जान करके मानते मानते हैं, तो तो जीना जीना जो है वो सुखप्रद सुखप्रद होता है। होता है। तो तो इसलिए इसलिए हम दोनों रूप से मानने की क्रिया को देख सकते हैं। हाँ, मानना एक, जैसे बाबा जी ने तो जान करके ही सारी बातों को रखा है, जानने के बाद भी मानना ही होता है ना। लेकिन मान्यता में ही जी रही है। जैसे आदर्शवाद जो है, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा और ईश्वर केंद्रित पूरा चिंतन है ना। इसी प्रकार से पदार्थ केंद्रित चिंतन में किसी ने परमाणु को तो देखा नहीं, अंश को, उसके प्रभाव का ही अध्ययन किया है। तो अभी आदर्शवादी विचार भी मान्यता ही है, भौतिकवादी विचार भी मान्यता ही है। तो वो निराधार है, क्योंकि वो जो जिन आधारों पर बातों को रखते हैं, उससे समाधान सूत्रित नहीं होता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि वो निराधार है, क्योंकि मानवेतर प्रकृति में समस्या नहीं दिखाई देती है। मानव के जो हस्तक्षेप है, उसके साथ ही समस्या प्रकृति में दिखाई देती है। इसीलिए ये दोनों विचारधाराएं सत्य को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, है ना। और ये मान्यता, इसको निराधार कल्पना बोलते हैं। अब दर्शन के अध्ययन पूर्वक जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये किसी मानव का जाना हुआ है ना। ये जीवन का ज्ञान का प्रकाशन है। जीवन, आप हम सब जीवन ही है। हम सब ज्ञान में नित्य डूबे भीगे गिरे हैं, है ना। तो जब भी कोई ज्ञान संपन्न मानव जो है अभिव्यक्ति करता है, तो वो हमको आभास होता है, जिसको व्यंजित होना बोलते हैं, है ना। तो अभी हम साधार कल्पनाओं में जा रहे हैं, निराधार कल्पनाओं से, क्योंकि उसका बेस जो है वो अस्तित्व सह अस्तित्व, ये बेस है ना। तो उस बेस के आधार पर जब हम सारी विचार को जांचने जाते हैं, कार्य को जांचने जाते हैं, व्यवहार को जांचने जाते हैं, उन नियमों को, उन विधियों को, उन प्रक्रियाओं को जांचने जाते हैं, तो ये समझ में आता है कि इस प्रकार से मानव में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में एक सूत्रता प्रमाणित हो सकती है।
तो ये जो परस्पर पूरकता पूर्वक, जैसे हर परमाणु दूसरे परमाणु से पूरक है, फिर हर अवस्था में सभी एक दूसरे रचनाएं एक दूसरे की पूरक है, फिर एक अवस्था दूसरी अवस्था का पूरक है, फिर ये चारों अवस्थाएं पूरक है, फिर व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक ये एक सूत्रता। तो ये जो एक सूत्रता है ना, तो इकाई में व्यापक के लक्षण दिखते हैं। तो कैसे दिखेगा अखंडता? इकाई में एक सूत्रता पूर्वक अखंडता दिखेगी, है ना। तो जो अखंडता में गर्भित है खंडित इकाइयां, वो एक सूत्रित होकर के अखंडता को व्यक्त करती है। इस प्रकार से भी अस्तित्व सहअस्तित्व इसका प्रमाण आता है। तो जो है हम साधारण कल्पनाओं के आधार पर, मतलब चारों अवस्थाएं, हर परमाणु, है ना, फिर सभी अवस्थाएं, फिर ज्ञान अवस्था में व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक जो एक सूत्रता की पहचान है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये सहअस्तित्व का जो आधार यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, उससे समाधान सूत्रित होता है और ये सार्वभौमिक सत्य है। तो हम निराधार कल्पनाओं से साधारण कल्पनाओं में जाते हैं, या निराधार मान्यताओं से साधारण मान्यताओं में जाते हैं, फिर उन नियम विधि प्रक्रियाओं में जीने की स्वीकृति बनती है जो निष्ठा के रूप में होती है ना। फिर इस प्रकार से जीने में भागीदारी करने से ही विश्वास का प्रमाण आता है। सभी मूल्यों का प्रमाण जो है वो भागीदारी पूर्वक ही आता है। यदि भागीदारी नहीं की तो किसी भी मूल्य का प्रमाण, मतलब विश्वास का प्रमाण ही फिर सम्मान कृतज्ञता स्नेह है। यदि ये सब मतलब भागीदारी नहीं की तो किसी भी मूल्य का प्रमाण नहीं आएगा, समझ का भी प्रमाण नहीं आएगा। इस बात को समझना होगा। ठीक है जी। हाँ, बढ़िया रखा आपने। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद हार्दिक हार्दिक भाई। अब अब हम हम आगे बढ़ते हैं। तो तो हम हम आज आज अपने पहले अध्याय का पठन प्रारंभ करते हैं, कर्म दर्शन के। मध्यस्थ दर्शन पृष्ठ, मानव कर्म दर्शन पृष्ठ 1 अध्याय 1 कर्म। कायिक वाचिक मानसिक व कृत कार्य अनुमोदित भेदों से 9 प्रकार से हर मानव कर्म करता है। हर कर्म का फल होता है। मानव में कायिक वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है। ये कृत कार्य अनुमोदित भेद से पूर्णतः 9 प्रकार से गण्य हैं जो प्रत्यक्ष हैं। मानव का कार्य क्षेत्र केवल प्राकृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक है, जिसका अभीष्ट सुख है। इससे अधिक या कम नहीं है। इसके बिना मानव में श्रम का विश्राम प्रकटन नहीं है। इसलिए कांक्षा सहित क्रिया ही कर्म है। संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। अस्वीकार्य के स्वीकार्य का जो दबाव है वही वेदना है। वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य है एवं सापेक्षता है जो प्रत्यक्ष है। सापेक्षता ही ह्रास व विकास का प्रभावशाली तथ्य है। यहाँ मैं रुकती हूँ। किसी का कोई प्रश्न? हाँ, ये 9 प्रकार के कर्म को थोड़ा समझना था। हाँ बेटा, ये बात बहुत समझना जरूरी है कि मानव जो कर्म करता है वो 9 प्रकार से करता है ना। और मध्य दर्शन में कर्ता जो है वो विचार पक्ष को बोला है। तो जैसे मानव में इन्होंने लिखा है कि मानव के कार्य क्षेत्र केवल प्राकृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक है ना। तो प्राकृतिक क्षेत्र को तो हम पहचानते ही हैं कि जो प्रकृति पर मानव श्रम करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो प्राकृतिक क्षेत्र है। फिर बौद्धिक क्षेत्र है ना। मानव जो है वो सही की दिशा में जो गतित है। तो ये जो भी गड़बड़ हुई वो सही करने के प्रयास में हुई, क्योंकि
अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में मानव को स्पष्ट नहीं हो पाया। इसलिए मानव जो है सर्वतोमुखी समाधान को या सार्वभौमिक सत्य को नहीं पहचान पाया। इस कारण से यह दिक्कतें हुई। ये तीसरा क्षेत्र है सामाजिक, है ना। तो मानव होने का मतलब ही है सामाजिक होना, क्योंकि यदि मानव नस्ल, रंग, जाति, भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय, पद, धन, देश और विचार, इतने प्रकार के मूल मूल बड़े मोटे मोटे विभेदों से ग्रसित है, तो इन भेदभाव के रहते हुए मानव में विश्वास की स्थापना तो संभव है ही नहीं, और संबंध का निर्वाह बिना विश्वास के होता नहीं, है ना। इसलिए मानव के रूप में जब मानव अपने को पहचानता है या ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में पहचानता है, तो वो सामाजिक होता है। तब अखंड समाज के रूप में मानव अपने होने और रहने को पहचानता है। तभी जाकर के परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी के लिए वह संकल्पित होता है, क्योंकि उसको ये बात स्पष्ट हो गई होती है सर्वतोमुखी समाधान में कि एक मानव के रूप में जीने का क्या अर्थ है। तो सर्व शुभ में स्वाशुभ को देख पाना, सार्थकता को देख पाना, इसको वो पहचानता है। तो फिर स्वायत्त मानव के रूप में प्रमाणित होने के लिए वो तैयारी करता है ना। और समाधान समृद्धि को प्रमाणित करते हुए फिर अन्य परिवारों की समाधान समृद्धि में सहायक होते हुए जब परिवार मानव के स्वरूप को प्रमाणित करने में भागीदारी हो जाती है ना, तब जाकर के उसको ये विश्वास होता है कि ये आगे परंपरा में सूत्रित हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से स्वायत्त मानव के रूप में वो अपने को प्रस्तुत करता है, मतलब सर्व शुभ के अर्थ में वो तन मन धन का नियोजन करता है, और परंपरा में उसको इस बात का अनुमान बना रहता है कि ऐसी भागीदारी पूर्वक एक दिन ऐसा आएगा इस धरती पर कि हर मानव समाधान संपन्न होगा, हर परिवार में समृद्धि सुलभ होगी, है ना। सभी मनुष्य देव पद को प्रमाणित करेंगे, है ना। देव पद मतलब तभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जिएंगे, है ना। सब कुछ सुलभ होगा तो फिर कहाँ लेना देना है, फिर तो, है ना, समाधान समृद्धि का आनंद या संतोष का आनंद जो है मानव परंपरा में समाज सुख शांति संतोष आनंद सभी वैभवित रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है परंपरा में ये प्राकृतिक सामाजिक बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में काम होगा। अब ये काम कायिक वाचिक मानसिक मतलब शरीर के द्वारा बोलने से, है ना, सहमति असहमति हम व्यक्त करते ही हैं, तो बोलने से करने से, और किसी को हम प्रेरणा देते हैं कि तुम ऐसा करो, किसी को कायिक वाचिक मानसिक, है ना। और कृतकारित अनुमोदित, तो जैसे हम अभी बर्गर पिज्जा खाते हैं, है ना, तो ये इस बात का अनुमोदन है कि ये फास्ट फूड की दुकानें चलते रहना चाहिए, है ना। आप सोच लो कि हम समझदारी में अनुमोदन कर रहे हैं या ना समझी में, ये तो आप लोग को तय करना है। तो पूरी मानव जाति ने अभी जो आदर्शवादी और भौतिकवादी विचारधारा का प्रयोग किया, उससे उसने जो कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित भेद से भागीदारियां की, उससे मानव परंपरा में व्यक्ति से लेकर परिवार से लेकर समाज राष्ट्र और अंतरराष्ट्र तक समस्या ही समस्या हो गई है ना। तो जब तक विचार सहअस्तित्ववादी सहअस्तित्व को नहीं समझ जाता, समाधान सर्वतोमुखी समाधान स्पष्ट नहीं होता, उसके नियम विधि प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती, तब तक कायिक वाचिक मानसिक कृतकालिक अनुमोदित भेद से कहीं न कहीं हम गलत परंपरा के ही भागीदार हो जाते हैं, है ना। जैसे भ्रमित मानव है, उसका उसके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे, तो गलतियों के प्रति व्यक्त करेंगे, अनुमोदन करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ये बता। क्योंकि परंपरा ही अभी गलती की बनी हुई है। हार्दिक भाई क्या बोल रहे हैं? गलती गलती में तो कृतज्ञता नहीं आएगी। नहीं आती ना, अभी भ्रमित मानव सही कर रहा है क्या? सही पता है भ्रमित मानव को? नहीं पता है अभी। नहीं पता है, इसलिए वहां कृतज्ञता का कोई मतलब ही नहीं है। वह सहयोग होता है वो उन्हीं मान्यताओं के अर्थ में, आधारहीन मान्यताओं के अर्थ में।
है ना। जब जागृति को हम समझ पाते हैं, मानव जाति समझ पाती है, तब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो सहयोग है उसके प्रति फिर कृतज्ञता और प्रेरणा रहती है कि जागृत हो जाओ, क्योंकि जागृत मानव ही जो है वो समाधान को सूत्रित करेगा। जो सर्वतोमुखी समाधान स्पष्टता के साथ जीने वाला मानव ही सही को सूत्रित करेगा। तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से तो हम सही के भागीदार कहलाएंगे और अनुमोदन हमारा सही के प्रति होगा। नहीं तो भ्रमित मानवों का अनुमोदन करने से, है ना, उनको महान बताने से हम गलत परंपरा के में ही एक ईंट और लगा रहे हैं। ये बात बहुत जिम्मेदारी से समझने की जरूरत है जब हम दर्शन को पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है दर्शन का। कायिक वाचिक मानसिक कृत कालित अनुमोदित भेद से भागीदारी। हम बड़ी जल्दी अंगूठा लगा देते हैं, नमस्ते लगा करके अनुमोदन या असहमतियां व्यक्त कर देते हैं। उनके फल परिणाम कहाँ तक है? तो व्यक्ति रूप में परिणाम है, परिवार रूप में है, समाज रूप में है, राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक एक मानव का जो कायिक वाचिक मानसिक कृत कालित अनुमोदित भेद से किया गया कर्म है, उसका प्रभाव सार्वभौम व्यवस्था तक जाता है। इसको पहचानने के साथ ही सह अस्तित्व पहचानने के लिए अनिवार्यता बन जाती है। ठीक है। हाँ, बढ़िया। तो उसमें कृत और कारित शब्द का क्या अर्थ है, वो थोड़ा समझो। मतलब खुद करते हैं, कारित मतलब किसी को करने के लिए किसी से करवाते हैं। जैसे हम फैक्ट्री बनाई हैं, या हम खुद नेता नहीं हम खुद चुनाव नहीं लड़ते, किसी को लड़वाते हैं, ऐसा करते हैं ना। हाँ। हाँ, तो कारित किसी से करवाते हैं, हम खुद करें ना करें, करवाएं या प्रेरणा दें, है ना। तो कृत कारित और अनुमोदित, तो किया गया, कराया गया, करने के लिए सहमति दिया गया, सोचा गया, सोचवाया गया, सोचने के लिए सहमति दिया गया, है ना। बोला गया, बुलवाया गया, बोलने के लिए सहमति दिया गया। यही है कायिक वाचिक मानसिक। ठीक है। हाँ, अभी हुआ क्लियर हुआ। अच्छे से क्लियर हो जाओ बेटा। ये जगह क्लियर हुई तो दर्शन में सहअस्तित्व को समझना और उसको प्रमाणित करने के लिए निष्ठा बनती है। बढ़िया। आगे बढ़े। और कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। एक और बात यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, जो लिखा है कि प्राकृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक जिसका अभीष्ट सुख है और इससे अधिक या कम नहीं है, इसके बिना मानव में श्रम का विश्राम प्रकटन नहीं है। तो यह श्रम का विश्राम प्रकटन जो है वो मानव के प्राकृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक कार्य क्षेत्र के अर्थ में यहाँ बताया जा रहा है। और ये जो 9 प्रकार के कर्म हैं, उनके द्वारा ये प्रत्यक्ष होता है। फिर लिखा है कि जी इसको ना बेटा, कायिक वाचिक जो ये प्राकृतिक बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र है ना, इसी को ज्ञान विवेक विज्ञान बोलते हैं, है ना। बौद्धिक क्षेत्र जो है वो ज्ञान से है ना। नहीं, बौद्धिक क्षेत्र विवेक से है। ठीक है। विवेक पूर्वक, तो ज्ञान जो है वो विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाणित होता है। तो विवेक जो है वो सामाजिकता को, है ना, या समाधान को सूत्रित करता है, और विज्ञान जो है समृद्धि को सूत्रित करता है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भौतिक क्रिया, रसायन क्रिया और जीवन क्रिया 3 ही क्रियाएं हैं। तो भौतिक क्रिया, रसायन क्रिया का प्रयोजन समृद्धि है और जीवन क्रिया का प्रयोजन समाधान है। इसलिए समाधान और समृद्धि मानव के लक्ष्य है ना। इन 3 क्षेत्रों से ज्यादा कुछ करना मानव जाति को है नहीं। तो इन्हीं तीनों क्षेत्रों में ज्ञान जो है विवेक और विज्ञान पूर्वक प्रमाणित होता है। प्राकृतिक से विवेक से जुड़ा हुआ है ना, और बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र विवेक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक।
यहाँ लिखा है कि वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य है एवं सापेक्षता है जो प्रत्यक्ष है और और सापेक्षता सापेक्षता ही ही ह्रास ह्रास व व विकास विकास का का प्रभावशाली प्रभावशाली तथ्य तथ्य है। है। तो यहाँ यहाँ वातावरण वातावरण को को दबाव प्रदायी तथ्य क्यों कहा है? क्यों कहा है? जैसे मानव में अभी नासमझी है, तो मानव का जो मानवकृत वातावरण है, नासमझी का ही दबाव है, मानव जाति में अज्ञानता का ही दबाव है ना। तो व्यक्ति में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में भी है। तो समाधान जैसे व्यक्ति में सूत्रित होता है, तो वो दबाव से मुक्त होकर के सर्व शुभ के अर्थ में, इसी को तो वीरता, धीरता, वीरता के रूप में बोल रहे हैं, है ना। तो दबाव में रहेगा वो धीरता वीरता पूर्वक नहीं जी पाएगा। तो कुल दबाव जो है मानव परंपरा में अज्ञानता का ही है, अभाव का है ना। अभाव जो है वो मानव परंपरा में जो गलत मान्यताएं हैं उनके कारण से है। तो मूल रूप से बौद्धिक अक्षमता ही आर्थिक अक्षमता के रूप में प्रकट है। तो बौद्धिक समाधान ही समृद्धि के रूप में प्रमाणित होगा, और समाधान समृद्धि सुलभता के साथ। तो सुख बराबर समाधान, समृद्धि बराबर शांति, है ना। और ये समाधान समृद्धि सुलभता बराबर संतोष, है ना। और सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होना बराबर आनंद। तो जीवन का वैभव ही मानव के वैभव के रूप में प्रमाणित हो जाता है। ये इस प्रकार से है। सभी को ये बात समझ में आ आंटी आपने अभी बोला सुख बराबर समाधान और समृद्धि बराबर क्या रहेगा? शांति। अभय बराबर संतोष। अभय बराबर मतलब परस्पर विश्वास का प्रमाण, है ना। और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बराबर आनंद का प्रमाण। अब सब परिवारों में समाधान समृद्धि सुलभ हो गई, सब एक दूसरे के पूरक हो गए, फिर झगड़ा झांसा बचा ही नहीं। अज्ञानता का दबाव खत्म हो गया, व्यक्ति रूप में भी खत्म हो गया, परिवार रूप में भी, समाज रूप में भी, राष्ट्र रूप में भी, अंतरराष्ट्रीय रूप में भी। तो फिर मानव आराम से ही जिएगा, और कैसे जिएगा बताओ। ठीक बात है। ठीक बात है। हाँ बोलिए हाँ बोलिए शिवांगी। हाँ नहीं कुछ बोल नहीं रही थी बस। ठीक बात है। जैसे मैं एक ग्लोबल पीस फाउंडेशन में काम करती हूँ, तो पीस जो है उनका उस पे वो लोग काम करना चाहते हैं, जिसे हम शांति के नाम से पहचानते हैं। परंतु ये समझ में आता है कि जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक पीस जो है उसको स्थापित करना मुश्किल काम है। राहत राहत कार्य जैसा ही काम कर पाते हैं, अन्यथा तो कुछ कर नहीं पाते। और यदि हम पीस चाहते भी हैं, और अगर हमें आए ना कि कैसे पीस आता है, कैसे क्या समझ है पीस के पीछे, तो फिर दबाव महसूस होता ही है, कुछ भी करने में। बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। प्रत्येक कर्म में कर्ता कारण उद्देश्य फल एवं प्रभाव, ये 5 अंग समाहित रहते हैं। आवश्यकता पूर्ति के लिए ही संपर्क एवं संबंध है। आवश्यकता ही इच्छा है, जिसके मूल में समाज, सामाजिकता, उसका पालन, परिपालन, आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन समाया रहता है। दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण एवं अनुसरण करने की स्वीकृति के लिए की गई संपूर्ण क्रियाएं इच्छा के रूप में होती हैं, जो चैतन्य क्रिया में पाए जाने वाले संचेतना का प्रकटन है। प्रत्येक इच्छा का आवश्यकता की पूर्ति से मानव सुखी होने की कामना करता है। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? तो
यहाँ लिखा है दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण एवं अनुसरण करने की स्वीकृति के लिए की गई संपूर्ण क्रियाएं इच्छा के रूप में होती हैं, जो जो चैतन्य चैतन्य क्रिया के में पाए पाए जाने वाले संचेतना का प्रकटन। तो इसमें इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ दर्शन शब्द से क्या इंगित कर रहे हैं। और चूंकि भ्रमित मानव जो है वो उनमें दर्शन क्रिया नहीं होती है, तो फिर फिर उनमें किस तरह से इच्छाओं को देखा जाता है। देखो यहाँ ऊपर लिखा है आवश्यकता ही इच्छा है, अच्छा, है ना। हाँ, तो प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव, ये 5 अंग समाहित रहते हैं। तो कर्ता विचार पक्ष है, कारण जो है वो सहअस्तित्व है ना। उद्देश्य जो है वो मानव परंपरा में ज्ञान प्रमाणित हो जाना, है ना। तो फल जो है वो फल रूप में क्या होगा, मानव में समाधान समृद्धि सुलभ हो जाएगी। प्रभाव कहाँ तक जाएगा, सार्वभौम व्यवस्था तक प्रभाव है, ये स्पष्ट रहना, है ना। इसके ये 5 अंग है, ये इनके अविभाज्यता में ही कर्म को हम पहचान सकते हैं, है ना। भागीदारी कह रहे हैं आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संबंध, संपर्क एवं संबंध है। तो जितने भी संपर्क एवं संबंध है वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब बता रहे हैं कि आवश्यकता ही इच्छा है। तो इच्छा क्या है मानव में, सूक्ष्म इच्छा, कारण इच्छा और तीव्र इच्छा, ऐसे आगे जाकर के इसी में बताएंगे। तो अभी मानव में जो तीव्र इच्छा मतलब जिसके बगैर रहा ना जाए, तो जैसे कई लोग झूठ बोले बगैर नहीं रह पाते और कई लोग जो है झूठ बोल नहीं पाते, है ना। तो ये तीव्र इच्छाओं का ही परिणाम है। तो मानव में जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने की, जब वो तीव्र इच्छाओं में परिणत हो जाती है तभी जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासाओं के अर्थ में ही अध्ययन होता है, नहीं तो अध्ययन होता नहीं है। ठीक बात है। तो इच्छा क्या है मानव में, सुख शांति पूर्वक जीने की इच्छा है, न्याय पूर्वक जीने की इच्छा है। तो अभी जो हम लोग सुविधा और सुख के आधार पर आकलन करते हैं वो केवल भौतिक आवश्यकता का है। मानव की मूल आवश्यकता ज्ञान है ना। ज्ञान पूर्वक जो है मानव में संयमता है ना। और जीवन ज्ञान है होने से शरीर चेतना से मुक्ति है, जिसका प्रमाण संयमता पूर्वक जीना है, समृद्धि पूर्वक जीना है। यदि संयमता नहीं है, भोगों में संयमता नहीं है मानव में, तो वह संग्रह पूर्वक भय में जीता है ना। तो सर्वतोमुखी समाधान की स्पष्टता के साथ मानव अभयता में जीता है, और जो इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पहचानता कि मानव की आवश्यकता सुख शांति की है, न्याय धर्म की है ना, सत्य की है। तो भौतिक आवश्यकताएं बहुत गौण हो जाती हैं, और ये सुख शांति पूर्वक जीने की इच्छा जो है वो वरीय हो जाती है ना। तभी निष्ठाओं और संकल्पों का जो है उदय होता है, इससे कम में होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि जिसके मूल में समाज, सामाजिकता, उसका पालन, परिपालन, आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन समाया रहता है ना। तो पालन मतलब खुद उसको स्वीकार करना, परिपालन मतलब संतुलन, प्राकृतिक संतुलन और मानव संबंधों में संतुलन के अर्थ में आचरण करना, है ना। फिर अनुसरण करना, और अनुशीलन, अनुशीलन को बोलते हैं बोध संपन्नता क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन, उसको अनुशीलन बोलते हैं। तो ये नियम, जो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियमों में जीने से मानव में संतुलन प्रमाणित होता है ना। इसकी स्वीकृति के साथ मानव उस नियमों में जीने के लिए स्वीकृत होता है। तो दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण होता है। तो दर्शन क्या है, क्रियाओं को का प्रयोजन पहचानना। तो भौतिक रासायनिक क्रिया का प्रयोजन समृद्धि है, जीवन क्रिया का प्रयोजन या चैतन्य क्रिया का प्रयोजन समाधान है। इस प्रकार से दर्शन पूर्वक मानव लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है, और फिर उस निर्धारण के साथ जो है अध्ययन भी होता है। लक्ष्य निर्धारित होने के साथ मतलब जब आप जीने जाओगे तभी अध्ययन होता है ना, है ना।
तो जो अनुमान बना होता है वो विश्वास में परिणत होता है। इस प्रकार से मानव परिवार, स्वायत्त मानव, परिवार मानव और समाज मानव और व्यवस्था मानव के रूप में भागीदारी करता हुआ जो है वह दर्शन पूर्वक अनुभव की ओर गमन करता है, मतलब आत्मानुगामीता की ओर गति करता है। तो अनुभव के प्रकाश में क्रियाओं का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। उसी को बोल रहे हैं दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण होना। ये बात सभी को समझ में आई? नहीं आई है तो 10 बार पूछना, लेकिन ये बात क्लियर होना जरूरी है। एक एक स्टेप क्लियर होना जरूरी है। क्या क्या आप एक बार और रिपीट करेंगे इसको? किसको बेटा? यही लास्ट में जो आपने बोला, दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण, मतलब मानव की आवश्यकता सुख शांति संतोष पूर्वक जीने की है, क्योंकि मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है ना। वो बौद्धिक सुख उसके लिए वरीय है। तो इसीलिए संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। तो जैसे ही मानव में ज्ञान की पहचान होती है, संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं और वो संबंधों की पहचान कर पाता है। संवेदना नियंत्रित होने से पहले संबंधों की भी पहचान नहीं हो पाती है। तो संबंधों की पहचान हर अर्थ में होती है। फिर तब मानव उस प्रकार से भागीदारी करता हुआ जो है वो सहअस्तित्व के अनुगामीता या आत्मानुगामीता की ओर गति करता है। मतलब परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में पहले सोपान में भागीदारी जो है वो 10वें सोपान के फल परिणाम को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इसलिए यहाँ कहा है कि कर्ता कारण उद्देश्य फल एवं प्रभाव का आकलन जरूरी है, उसके साथ भागीदारी। तो क्रियाओं का प्रयोजन स्पष्ट हो गया। भौतिक रासायनिक क्रिया का प्रयोजन समृद्धि और जीवन क्रिया का प्रयोजन समाधान। तो फिर भौतिक रासायनिक शरीर के माध्यम से सुखी होने का प्रयास जो मानव जाति में वो बंद हो जाता है और संयमता प्रमाणित हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कर्म में जो सुख की आशा है, यही अनुभव मूलक विधि से सुख शांति संतोष व आनंद सहज रूप से ज्ञातव्य है। इच्छा कर्म व फल का संतुलन ही अभीष्ट सिद्धि है, जिसकी संभावना है। बौद्धिक सामूहिक यानी सामाजिक एवं प्राकृतिक उत्थान के लिए निश्चित दिशा के रूप में नियम तथा प्रक्रिया है। यही मानव का अभीष्ट है। दोबारा पढ़ रही हूँ। बौद्धिक सामूहिक सामाजिक एवं प्राकृतिक उत्थान के लिए निश्चित दिशा के रूप में नियम तथा प्रक्रिया है। यही मानव का अभीष्ट है। समस्त कर्म मानव में चिराशित सुख का पोषक व शोषक सिद्ध हुआ है। यह तीन भागों में ज्ञातव्य है: सुकर्म, दुष्कर्म एवं मिश्रित कर्म। योग एवं जागृति के लक्ष्य भेद से सुकर्म, अपराध एवं प्रतिकारात्मक रूप में दुष्कर्म तथा भोग एवं प्रतिकार के रूप में मिश्रित कर्म दृष्टव्य है। अशेष कर्म फल सापेक्ष है। इसमें कई सारे शब्द आए हैं। एक करके क्या आप उसको रख देंगे? जैसे अभीष्ट का क्या अर्थ है, और अपराध एवं प्रतिकारात्मक जो है। प्रतिकारात्मक मतलब सुधार के लिए जो काम किए जाते हैं ना, उसको प्रतिकारात्मक काम बोलते हैं। आप परिभाषा संहिता दुष्कर्म क्यों बोल रहे हैं? अपराध एवं प्रतिकारात्मक में दुष्कर्म। हाँ, तो अपराध और प्रतिकारात्मक कर्म अभी जो है ना, यहाँ पे जो प्रतिकारात्मक मतलब जो भ्रमित अवस्था में जब प्रतिकार होता है ना, जिसको बदला लेना बोलते हैं। यहाँ पर जो प्रतिकार बोल रहे हैं समाधान में, वो सुधार के अर्थ में बोल रहे हैं, बदला लेने के अर्थ में नहीं बोल रहे। तो निश्चित दिशा और नियम स्पष्ट कर दिए हैं। नियम विरुद्ध जाने से अपराध और प्रतिकार होता है, दुष्कर्म होते हैं। सही दिशा में जाने से जो है
वो सुकर्म और सुधारात्मक कर्म होते हैं। इस प्रकार से है आप है अभीष्ट। अब मानव की जागृति ही अभीष्ट है ना। ज्ञान संपन्नता से कम में मानव सुखी होता नहीं है, इसलिए जागृति ही अभीष्ट है मानव में। हाँ, यहाँ यहाँ दो जगह अभीष्ट का इस्तेमाल किया है। तो इच्छा कर्म फल का संतुलन ही अभीष्ट सिद्धि है, जिसकी संभावना है। और दूसरा और दूसरा बौद्धिक सामाजिक और प्राकृतिक प्राकृतिक उत्थान के लिए जो निश्चित निश्चित नियम और प्रक्रिया है। और और अशेष कर्म फल सापेक्ष है। इसका क्या अर्थ है? अशेष मतलब संपूर्ण कर्म। संपूर्ण कर्म जो है, हर कर्म का कोई ना कोई फल होता है। एक भी दाना, अच्छा कर्म का एक दाना लगाओगे तो 1000 फल होता है, एक बुरा कर्म करोगे तो 1000 फल होता है। प्रकृति में यही व्यवस्था है, इसलिए हम धन बहुत जोड़ते हैं, पुण्य नहीं जोड़ते। पुण्यों का भी बैंक होता है ना। बैंक तो सार्थक और क्या, पुण्य एक मानव जाति का पुण्य इकट्ठा हुआ तब तो ये जागृति सुलभ हुई मानव परंपरा में। तो एक एक व्यक्ति भी करता है और पूरी मानव जाति भी करती है, सब मिलकर के ही होता है ना बेटा। हाँ, पर जब जैसे गीता में गीता में लिखा है, मतलब भारतीय दर्शन में भी ऐसा कहा जाता है कि मतलब कर्म बंधन है ना। और जो फल से जो है हम लोग फल को चाह कर्म करके जो कर्म करते हैं, उसको जो है उससे हम भटक जाते हैं धर्म के रास्ते से। तो इसलिए फल की चिंता किए बिना करना चाहिए, ऐसा सब दिया हुआ है। तो अनुभव संपन्न मानव को फल पता रहता है, इसलिए यहाँ पर मध्य दर्शन में कहा कि कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय भी स्वतंत्र। तो जब कर्ता कारण उद्देश्य फल एवं प्रभाव यहाँ तक की स्पष्टता होगी तो कर्म करते समय भी स्वतंत्र होंगे, फल भोगते समय भी स्वतंत्र होंगे। मानव में नियम पूर्वक जीने से यही फल आएगा, ये स्पष्ट रहेगा। और ये संचित ये जो मानव में, जैसे हमने जो भी कुछ किया वो अग्रिम पीढ़ी के लिए संचित कर्म हो गया ना, उनको उसके आगे ऐसा पूरी मानव परंपरा में जो है ये पुण्य वितरित होगा कि नहीं होगा बताओ। होता तो है प्रारब्ध के रूप में। जी विजय भाई। हाँ नमस्कार सर भाई। अभी आप मैडम ने बोला कि कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भुगतने में भी स्वतंत्र है, लेकिन फल भुगत में तो स्वतंत्र नहीं है ना। वो जागृत के लिए बोला मैंने, जागृत मानव कर्म करने में भी स्वतंत्र होता है, फल भोगने में भी स्वतंत्र होता है। ओके ओके, भ्रमित अवस्था में तो वो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं है, पर वो परतंत्रता ही है। वही भ्रमित में वो हाँ परतंत्र है फल भोगने में। ये जो हम आगे से पढ़ते आ रहे थे कि वातावरणीय दबाव है, इसलिए आवश्यकता का निर्धारण जरूरी है। दर्शन के द्वारा आवश्यकता का निर्धारण होता है। और उसी के साथ जो है बौद्धिक सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र का जो है नियम प्रक्रिया की स्पष्टता होती है। और उसी के द्वारा सुख शांति संतोष आनंद सहज रूप से ज्ञातव्य होते हैं। पूरा जुड़ा हुआ है। हाँ, कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन उसका फल कब मिल सकते हैं वो कुछ निश्चित हो सकता है। हाँ, जागृति के बाद, समाधान के बाद हमको पता होता है कि हम ये करेंगे, है ना, तो उसका परिणाम जो है ये आने वाला है, तो हम स्वतंत्र है परिणाम के प्रति। और जैसे हम किसी को गाली बकेंगे, हमको पता है कि गाली बकेंगे, हम दुखी हैं। पहले तो ये तय हो जाता है कि हमने यदि किसी को गलत ढंग से बोला है, गुस्से से बोला है, उसका अपमान किया, मतलब हम दुखी हैं, है ना। आवेश का शमन करना है। और जिसको हम दुखी करेंगे फिर वो हमारे साथ क्या करेगा ये तय नहीं है फिर। लेकिन यदि हम किसी को सुखी करते हैं
तो हम सुखी हैं ये तो तय हो जाता है। अगले के साथ हम लगातार मानवीयतापूर्ण आचरण करते रहेंगे, उसमें भी फिर सूत्रित हो जाता है प्रेरणा, और ये मानव परंपरा में सूत्रित कर देंगे। व्यक्तियों में पढ़ने के बजाय परंपरा में यदि सूत्रित करेंगे तो ये आने वाले समय में इस प्रकार के भ्रमित मानव ही नहीं तैयार होंगे, उस समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। तो हम ना एक एक व्यक्तियों के पीछे लगने की बजाय जिज्ञासुओं के साथ काम करते हुए इसको परंपरा में सूत्रित करेंगे, तो आने वाली 2-4 पीढ़ी के बाद कर्म करने में सभी स्वतंत्र रहेंगे, फल भोगने में भी स्वतंत्र रहेंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है। जीवन विद्या शिविर करने के बाद तो मेरे को बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, और उसके बाद में जो भी मेरे विचार से जो दोनों तरह के विचार तो दोनों तरह के आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन मैं पॉजिटिव विचार पे चलता हूँ और कर्म करके छोड़ देता हूँ ना, तो उसका गुणात्मक परिमार्जन हमको मिलता है कि जैसे मैंने किसी का अच्छा करके छोड़ दिया तो शॉर्ट टाइम में उसका रिजल्ट मेरे को अपने आप मिल जाता है। कई बार ऐसे होता है कि अपने आप मैंने सोचा भी नहीं होता है कि इतना अच्छा होगा और हो जाता है। कि उसका रीजन मैंने लास्ट 6 महीने में एक्सपीरियंस करके देखा है। बस मैं पॉजिटिव सोच के अच्छे रास्ते पे चलता रहता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे ऑटो मोड पे मेरा अच्छा हो जाता है, वो मैंने अनुभव किया है। अस्तु। क्या बढ़िया भैया। यहाँ एक और लाइन लिखी है कि योग एवं जागृति के लक्ष्य भेद से सुकर्म। इसको भी आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, ये योग जो है ना बेटा, प्राप्त योग है ना। ज्ञान जो है प्राप्त ही है मनुष्य को, ना। जब मानव बौद्धिक समाधानित होता है तभी वो सुकर्म कर पाता है ना। तो ज्ञान के योग से ही सुकर्म होता है, उससे कम में होता नहीं। तो मानव जो सत्ता में संपृक्त है, ज्ञान में संपृक्त है, उस योग को पहचानने के साथ ही मानव में सुकर्म की ओर गति है, ये लिखा हुआ है। ठीक। योग यानी मिलन ने, दो चीज का मिलना यानी योग हुआ ना। या तो कोई कार्य, एक या दो कार्य को साथ का मिलना, वही उसको भी योग बोल सकते हैं। योग है ही ना भाई, सत्ता में संपृक्त ही है, योग ही है ना। उसका होता है, ज्ञान का वियोग नहीं है। लेकिन जैसे शरीर का वियोग होता है, वो योग भी होता है वियोग, उसको प्राप्य योग बोलते हैं। एक है प्राप्य योग जो मिलता भी है और छूट भी जाता है। और जीवन जो है वो उसको वो ज्ञान में डूबा, हर इकाई ज्ञान में डूबी भीगी गिरी है। तो हर जीवन जो है वो ज्ञान संपन्नता के साथ ही प्राप्त योग में हमेशा रहता है। तो फिर वियोग से वो वियोग को पहचानता है ना, परिणतियों को पहचानता है। तो फिर वो दुखी नहीं होता है, वो सुख को ही सूत्रित करता रहता है अपनी हर अवस्थिति में। ठीक। चलिए तो आज हम लोग यही रुकते हैं। यहाँ वो आपने जो रखा था तीव्र इच्छाएं, कारण इच्छाएं, सूक्ष्म इच्छाएं, वो आ गई। कल हम इसको पढ़ेंगे। आज का हमारा जो है समय हो गया है। बहुत ही अच्छा चर्चा करते हुए डिस्कशन रहा। सभी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत धीमे चलते हैं। हम लोग जो है काफी तेजी से भी पढ़ते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि हर चीज जो है समझते हुए आगे बढ़े। क्योंकि यदि हम समझते हुए नहीं बढ़ते हैं तो उसे पठन नहीं बोलेंगे। पढ़ना यानी कि हम समझ रहे हैं ना, बिना उसके किए नहीं हो पाता। हाँ जी जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए अक्षय भाई। हाँ, ये आज का जो हमने पठन किया है वो कहीं रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में आएगा या तो वापस सुनने नहीं मिलेगा? ये नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग है। हमने YouTube चैनल बनाया है, मध्यस्थ दर्शन का मनन ग्रुप। उसमें हम इसको डालेंगे और अब हाँ आप देख सकते हैं। हम इसकी लिंक भी आप सभी को भेजेंगे। जी मैं फर्स्ट हूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ग्रुप में जो जुड़ता हूँ ना, उसमें तो वीडियो आता है, मैं ज्वाइंट नहीं हो पाता हूँ तो पीछे से सुन लेता हूँ।
जिसका पहला दिन है तो मेरे को थोड़ा मिस हो गया तो सुनना है इसे। आपको भेज देंगे हम लोग। जी जी अक्षय भाई। अक्षय भाई। जी जी भास्कर काका। जी नमस्ते सुनीता दीदी। नमस्ते भैया हरिहर जी। हाँ आपको जन्मदिन की बधाई। जी और आपने प्रारंभ में जो किया मानव स्वयं में मन का परावर्तन है। स्वायत्त मानव। स्वायत्त मानव स्वयं में मन का परावर्तन, जीवन की जो शक्तियां है ना जब वो परावर्तित होती हैं तो हाँ मन जी। का स्वायत्त मानव के रूप में होता है। वृत्ति का हाँ परावर्तन जो है परिवार मानव के रूप में रहता है। चित्त का हाँ परावर्तन जो है वो समाज मानव के रूप में है। बुद्धि का परावर्तन अखंड समाज के रूप में है और आत्मा का परावर्तन सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है। ये अभ्यास दर्शन में लिखा हुआ है भैया। हाँ 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 जी जी जी। तो जीवन का वैभव ही मानव के वैभव में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होता है। जी 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 जी। जी हाँ। स्वायत्त मानव और परिवार मानव में डिफरेंस है क्या? हाँ परिवार मानव 10 परिवारों का गठन है। स्वायत्त मानव जो है वो प्रारंभिक स्थिति है। वाह बड़ी बड़ी बढ़िया सभी को जो है धन्यवाद। कल हम इसी समय 9 से 10 में मिलेंगे। आप आप सभी को शुभ रात्रि। हरिहर जन्मदिन शुभ रात्रि। हरिहर हरिहर शुभ रात्रि। सभी को हरिहर। हरिहर हरिहर। हरिहर।